पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो चुनाव नहीं हारी हैं और इसलिए इस्तीफा नहीं देंगी। उन्होंने मंगलवार को चुनाव हारने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बीजेपी पर बेईमानी से चुनाव जीतने का बेहद गंभीर आरोप लगाया। अब इसके बाद बंगाल में आगे क्या होगा? अगर मौजूदा सीएम चुनाव हार जाए लेकिन वो इस्तीफा देने से मना कर दे, तो क्या जीती हुई पार्टी को सरकार बनाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है? संविधान में इसको लेकर के बात क्या कही गई है? वीडियो को लास्ट तक देखिए, विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, टीएमसी बंगाल में चुनाव हार चुकी है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी भी भवानीपुर से अपनी सीट गंवा चुकी हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से साफ मना कर दिया। इस पर बीजेपी ने कहा है कि संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी बात कर ही नहीं सकता। उधर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी के हार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मुख्य विलन है। ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी सदस्यों के साथ आगे की स्ट्रैटेजी पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सड़कों पर उतरने की उन्होंने बात कही है। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने वाले बयान पर अपनी टिप्पणी दी। बीजेपी के प्रवक्ता देवजीत सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि जैसी बातें ममता बनर्जी बोल रही हैं, उनसे वो खुद ही हास्यास्पद स्थिति में खुद को ला करके खड़ा कर रही हैं। वो कुछ दिनों तक प्रचार की रोशनी में रहना चाहती हैं, इसलिए वो ऐसी बातें कह रही हैं। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया और इस तरह की हास्यास्पद बातों का कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी या संविधान में विश्वास करने वाली कोई भी पार्टी नहीं देना चाहती है। अब संविधान क्या कहता है, आपको वो बताती हूँ। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्रिपरिषद के गठन और इसमें राज्यपाल की शक्तियों से जुड़ा हुआ है। हर चुनाव के बाद राज्यपाल विधानसभा में दलों की संख्या का आकलन करते हैं और बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसके बाद शपथ ग्रहण होता है। अगर कोई मंत्री उस सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के लिए अंदर सदन की सदस्यता लेनी होती है। अगर वह 6 महीने तक सदन की सदस्यता हासिल नहीं कर पाता है तो मंत्री या मुख्यमंत्री अपने पद पर नहीं रह सकता है। संविधान का अनुच्छेद 164 एक कहता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल की इच्छा तक पद पर बने रह सकता है, लेकिन यह ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मौजूदा मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यपाल अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है, जिसका हिस्सा मुख्यमंत्री भी होते हैं। अनुच्छेद 172 कहता है कि हर राज्य की विधानसभा अगर पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियमित तारीख से 5 साल तक बनी रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रह सकती। और 5 साल की उस अवधि का समाप्ति का परिणाम विधानसभा का विघटन होता है। अब विशेषज्ञ क्या कहते हैं, आप वो समझिए। देखिए, हमारे संविधान ढांचे के मुताबिक अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल की इच्छा तक पदभार ग्रहण करते हैं, लेकिन यह इच्छा व्यक्तिगत नहीं होती। यह इस बात से जुड़ी होती है कि मुख्यमंत्री को विधानसभा का विश्वास हासिल है या फिर नहीं। चुनाव खत्म होने और विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद एक नई विधानसभा का गठन होता है और इसके साथ ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नए चुने हुए प्रतिनिधियों के पास चला जाता है। देखिए, संविधान में ये स्थापित परंपरा रही है कि निवर्तमान मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं और नई सरकार के शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कुछ समय के लिए अपने पद पर रहते हैं, कार्य करते हैं। अगर परंपरा का पालन नहीं किया जाता है तो इसकी कानूनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता। राज्यपाल अपनी इच्छा वापस ले सकता है और नई विधानसभा में बहुमत प्राप्त नेता को वो आमंत्रित कर सकते हैं शपथ ग्रहण के लिए। इसलिए इस्तीफा देने से इनकार करना कानून से ज़्यादा राजनीति का मामला ये लग रहा है। देखिए, संविधान सुनिश्चित करता है कि जिस मुख्यमंत्री के पास अब बहुमत का समर्थन नहीं है वह पद पर बने नहीं रह सकता। चुनाव जनादेश को खत्म कर देता है। इस्तीफा इसे केवल मान्यता देता है। अगर वह इस्तीफा नहीं भी देती हैं तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्यपाल उनसे अगले मुख्यमंत्री की शपथ लेने तक पद पर बने रहने को ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन संवैधानिक प्रावधान कहता है कि कोई सरकार 5 साल से ज़्यादा जारी नहीं रह सकती। अगर ममता बनर्जी आज इस्तीफा भी दे दे तब भी राज्यपाल उनसे नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने तक पद पर बने रहने को कहेंगे। तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो उन्हें इस्तीफा देने की ज़रूरत ही नहीं है। वह भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत केवल मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल तक ही मुख्यमंत्री बनी रह सकती हैं। उस तारीख के बाद वह स्वतः ही मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी।